आज हम मनु के राजधर्म पर आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मनु के राजधर्म पर बात की थी, अब उसके आगे हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मनुस्मृति ने दंड के 3 तत्व बतलाए हैं। पहला है नैतिक प्रयोजन, दूसरा है अधिकृत संस्था और तीसरा है अनुलंघनीयता। सबसे पहला है नैतिक प्रयोजन। कोई भी कार्य या कर्म अपने उद्देश्य से ही नैतिक या अनैतिक बनता है। किसी की हत्या खुद नैतिक अनैतिक कभी नहीं होती, लेकिन वो किस उद्देश्य को लेकर की गई है उसी से वो नैतिक या अनैतिक बनती है। ठीक इसी प्रकार भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तभी उसे उचित कहा जा सकता है। कोई राजा यदि स्वार्थ के लिए किसी व्यक्तिगत क्रोध के कारण, व्यक्तिगत शत्रुता के कारण किसी को अगर दंड देता है तो उस दंड को नैतिक नहीं कहा जा सकता। चाहे कितना ही दुर्दांत अपराधी हो, यदि उसको जो दंड दिया जा रहा है उसके पीछे अगर नैतिक उद्देश्य नहीं है तो मनु के अनुसार ऐसे दंड को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। तो स्पष्ट है कि दंड का सबसे पहला आधार जिस पे दंड टिका हुआ है वो है उसका नैतिक आधार। बिना नैतिक आधार के दंड नहीं हो सकता। इसलिए ये पहला जो स्तंभ है, जो पहला आधार है, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। दूसरा है अधिकृत संस्था। मनुस्मृति मानती है कि किसी भी राजा का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह एक ऐसी संस्था गठित करे जिससे यह अधिकार दिए जाएं कि वह नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार उठा सके। नैतिक प्रयोजन के लिए जो भौतिक बल का प्रयोग है उसके लिए राजा को चाहिए कि वो एक संस्था को अधिकृत करे कि यह अधिकार केवल आपको है कि नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप दंड का प्रयोग कर सके। और मनुस्मृति कैसी है, कहती है कि ऐसी संस्था केवल राज्य ही हो सकती है। इसलिए राजा को चाहिए कि एक राज्य का गठन करे जिसमें अधिकृत करे कुछ लोगों को जो इस भौतिक बल का प्रयोग नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर सके। फिर है अनुलंघनीयता। दंड एक ऐसा पर्वत हो जिसको कोई भी लांघ न सके। राजा को चाहिए कि वो दंड को विधि की दृष्टि से ऐसी शक्ति प्रदान करे, ऐसी ऊंचाई प्रदान करे, ऐसी गहराई प्रदान करे कि किसी भी साधारण असाधारण व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा उसका उल्लंघन संभव ही ना हो। वो एक अचल पर्वत की तरह किसी भी अपराधी के सामने खड़ा हो जाए कि वो उसे लांघ न सके, वो उसके नियमों का उल्लंघन कर न सके, वो दंड का उल्लंघन न कर सके, वो उसको लांघ ही न सके। ऐसी शक्ति राजा को चाहिए कि विधि के द्वारा दंड को प्रदान करे। स्पष्ट है कि मनु चाहते हैं कि ये जो 3 आधार हैं, ये 3 आधार किसी दंड को सर्वोच्च शक्ति देते हैं, क्योंकि मनु दंड को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। मनुस्मृति ने स्पष्ट कहा है कि दंड सर्वोपरि सत्ता है।
यहाँ तक कि राजा भी उसके ऊपर नहीं है, उसका दास है, उसका स्वामी नहीं है। वो केवल उसका अभिकर्ता मात्र है। वो उसके अनुसार पालना करता है, उसके नियमों की पालना करता है और सभी से करवाता है। दंड का प्रयोग कोई भी राजा अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए दंड का प्रयोग वो नहीं कर सकता, क्योंकि मनुस्मृति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दंड का दुरुपयोग राजा को स्वयं को नष्ट कर देता है। दंड का दुरुपयोग राजा को इस लोक में तो अपयश और अपकीर्ति देता ही है, मरने के बाद उसे नरकगामी बनाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो दंड का दास बन के रहे सदैव, कभी भी दंड का स्वामी बनने का प्रयास न करे और उसका एक अभिकर्ता, उसका एक दीवान अपने आप को मानकर उसके अनुसार आचरण करे, उसके अनुसार शासन चलाए। अब इसकी कुछ समीक्षा हम देखते हैं। धर्म, दंड व राज्य तीनों को ही मनुस्मृति ने परस्पर घनिष्ठ संबंधित माना है। इन तीनों बड़े ही साथ साथ हैं। इन तीनों को हटाया नहीं जा सकता, ये साथ ही रहेंगे। धर्म राज्य का मूल आधार है और राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन है। यानी राज्य का प्रयोजन क्या है? मनुस्मृति कहती है धर्म। अगर धर्म नामक उद्देश्य न हो तो फिर एक राज्य निरुद्देश्य है, वो किस और जाएगा, उसका कोई फिर अर्थ नहीं, वो निरर्थक है राष्ट्र। तो जब तक राज्य का कोई धर्म, कोई धार्मिक, कोई उद्देश्य न हो, तब तक किसी राज्य का कोई उद्देश्य या किसी राज्य का कोई अस्तित्व संभव ही नहीं। किंतु धर्म भी अपनी रक्षा के लिए राज्य व दंड पर निर्भर है। इसलिए तीनों परस्पर पूरक हैं। इसमें से किसी भी एक को इसमें से हटाया नहीं जा सकता। मनु के संपूर्ण राजधर्म के संदेश का जो सार है वो इतना ही है कि राज्य दंड की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि सभी व्यक्ति चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सके और वे भौतिक, नैतिक व पारलौकिक कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद।